सर ये सेशंस रिकॉर्डेड मिलते हैं? बिल्कुल देवर, रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं। आपको एक लिंक काफी। दे। तो देखो यार, बस मैं फटाफट रिकॉल करा देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था और क्या क्या लास्ट चॉइसेस छोड़ दी थी। मैंने आपको एक सीधी सीधी चीज बताई थी कि अगर मैं ओरिजिन से दो ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ किसी एक डिस्टेंस पे, ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ए रखा और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बी रखा। मैंने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट ए कितने डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, एक्स ए डिस्टेंस पे है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट बी कितने डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, तो ये हमारा एक्स बी डिस्टेंस पर है। लेकिन मैंने आपसे पूछा था एक्स ए बी, तो एक्स ए बी का पहले तो मतलब बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स ए बी? पोजीशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी। तो इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए और जो ऑब्जर्वर है वो हो गया बी, और इसी की इक्वेशन बन जाएगी एक्स ए माइनस एक्स बी। और सिमिलरली जस्ट इसका उल्टा मैं लिख सकता हूं एक्स बी ए। एक्स बी ए का मतलब हो गया पोजीशन ऑफ बी, मतलब इस केस में ऑब्जेक्ट बी बन गया है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स बी माइनस एक्स ए। और लास्ट चीज बस मैंने इतना बता दिया था कि चाहे आप एक्स ए बी कैलकुलेट करो चाहे एक्स बी ए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, बस दोनों में डिफरेंस किस चीज का होगा? माइनस का। माइनस साइन का। जहां पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई दोनों की डायरेक्शन बस अपोजिट होगी। यहां तक की चीजें बिल्कुल क्लियर है? यस चलो सर। बढ़िया। ये फॉर्मूला फिर मैंने वेलोसिटी के लिए बता दिया था, फिर यही फॉर्मूला मैंने आपको एक्सीलरेशन के लिए बता दिया था। तो चलो इस पे आगे एक बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। भाई मैंने कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है किसी एक वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी कुछ भी ले लो, सपोज इसकी वेलोसिटी ले ली मैंने 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बी, ये मूव कर रहा है यहाँ पे, सपोज ये मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को कैलकुलेट करके बताओ वी ए बी और वी बी ए, तो मेरे को बताओ क्या इसका आंसर आएगा? सर 8। चलो तो लेट्स चेक। अगर मैं वी ए बी कैलकुलेट कर रहा हूं तो मतलब मेरे को लिखना पड़ेगा वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी का मतलब वी ए की वैल्यू गिवन है 10 और वी बी की वैल्यू कितनी गिवन है 2। तो हमारे पास आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं वी बी ए कैलकुलेट करना है, तो आप अपना डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे? माइनस 8। अब जिसको दिक्कत है कि ये माइनस 8 कैसे आया, तो देखो उसका भी एक बार स्टेप करके देख लेते हैं। वीबी ए का मतलब हो जाएगा वीबी माइनस वी ए, और वीबी की वैल्यू कितनी है 2 और वी ए की वैल्यू कितनी है 10। तो आप देखो ये अपने आप आंसर -8 मीटर पर सेकेंड आ गया। एग्जाम्पल 1 मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा, बिल्कुल सिंपल सा है, इससे ज्यादा सिंपल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। यस सर। हाँ प्रकुल बोलो, क्या डाउट है आपको? सर सर जैसे आपने पीछे बताया था कि जैसे हमारा एक्स ए बी इक्वल टू एक्स बी होगा हाँ और उसमें सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क होगा, तो सर डायरेक्टली कर सकते हैं इसको वी बी ए को? बिल्कुल डायरेक्टली कर सकते थे प्रकुल, डायरेक्टली कर सकते थे। मैंने तो बस थैंक समझाया यू कि सर। अगर आप मैच भी करना चाहो तो देखो आंसर इस तरीके से भी आ रहा है। ठीक है। चलो थैंक यू सर। ओके यार ओके। चलो तो अब ये नेक्स्ट एग्जांपल आप सब लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। भाई मैंने कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट है ए, वो मूव कर रहा है यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, वो अब मूव कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड कितनी वेलोसिटी से, सपोज 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो आपको क्या कैलकुलेट करके बताना है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर वी ए बी एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर वी बी ए, ये चेक करके बताना है। आंसर कोई ऐसे डायरेक्टली नहीं बताएगा, चैट बॉक्स में लिख के भेजना, क्योंकि बाकी सब फिर आंसर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, गुड शिवानी। हेमंत देखते हैं, सुशांत ठीक है बढ़िया। ठीक है भाई, अभी तक सिर्फ 3 लोगों के आंसर्स आए हैं मेरे पास। गुड। चलो ऐसा कर लेते हैं, पोल कंडक्ट कर लूं क्या, वो चल जाएगा तुम लोगों को?
Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, सबने आंसर्स भेज दिया अब तक तो चलो बढ़िया बढ़िया। तो यार काफी लोग इसमें गलती कर रहे हैं, मतलब काफी लोगों ने एक मेन चीज ध्यान नहीं दी इधर। अगर मैं आपसे पूछूं VAB कैलकुलेट करना है, सब लोग इधर ध्यान दो, अगर मेरे को VAB कैलकुलेट करना है तो मतलब मैं लिखूंगा VA माइनस VB। तो इधर VA की वैल्यू कितनी है, इधर VA की वैल्यू 10 है माइनस, लेकिन अब VB की वैल्यू कितनी है, तो काफी लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू 15 लिख दी है। तो मेरे को एक बात बताओ, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? Vector. वेलोसिटी वेक्टर, Vector. मतलब आपको डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। और अगर आपको डायरेक्शन भी देखनी है तो हमने पढ़ रखा है ये कि हम एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी चीज राइट हैंड साइड जाती है तो उसको क्या लेते हैं, Positive. चीज ऊपर Positive. जाती है तो भी पॉजिटिव, कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड जाती है तो नेगेटिव, कोई Negative. नीचे जाती है तो नेगेटिव। यार Negative. जो ऑब्जेक्ट बी है वो तो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा -15, तो मेरे पास आंसर आएगा 10 + 15 विच इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड। 25. Yes, sir. सिमिलरली अब मैं VBA निकालूं तो मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा -25 मीटर पर सेकेंड। चलो बढ़िया, तो ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। सर अब Yes, देखो, sir. हाँ ठीक Yes, है, sir. अरे बस 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 ठीक है। अब इधर देखो यार, अगर आप एक चीज नोटिस करो, जो ये मेरा एग्जाम्पल 1 था, इधर दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक ही एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं Axis. इधर भी देखूं, मेरे दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे ही मूव कर रहे हैं। बस फर्क कितना है कि ए राइट हैंड साइड जा रहा है तो बी मेरा लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, बस इतना ही फर्क आ रहा है और कोई डिफरेंस नहीं है। एक मिनट दो यार प्लीज, एक मिनट प्लीज। हाँ सॉरी यार सॉरी। हाँ चलो लेट्स कंटिन्यू। तो मैं बोल रहा हूँ इधर अगर आप दोनों एग्जांपल देखते तो ये दोनों के दोनों एग्जांपल्स कौन से टॉपिक के चल जाएंगे? मोशन इन वन डायमेंशन के, क्योंकि हमारे जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं वो एक ही एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें यही सेम चीजें 2 डायमेंशन के लिए पढ़नी है, मतलब मोशन इन अ प्लेन के लिए करनी है। तो मोशन इन अ प्लेन में क्या दिक्कत आएगी यार? मोशन इन अ प्लेन में तो चीजें 2 डायमेंशन में, मतलब 2 एक्सिस में चल रही होंगी। तो अगर चीजें 2 एक्सिस में चल रही हैं तो फिर उसको कैसे सॉल्व करोगे? क्या ये चीज जो मैंने बोली वो भी समझ में आई? Yes, sir. या Yes, तो sir. देखो बस उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मेथड बिल्कुल सेम है, बस हम उसको सॉल्व करने का एक नया मतलब लिखने का तरीका बदल देंगे। जैसे अभी तक मैं अगर आपको कह रहा था कि VAB लिखो, तो आप अभी तक कैसे लिख रहे थे? आप इसको लिख रहे थे VA माइनस VB। अब मैं आपको कह रहा हूं बस आप इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर दो। अब आप इसको लिखो VA माइनस ऑफ या प्लस ऑफ माइनस VB। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? Yes, sir. सिमिलरली अगर मैं VBA लिख रहा हूं तो अभी तक मैं लिख रहा था VB माइनस VA, लेकिन अब आप इसको लिख के चलोगे VB प्लस, हमेशा बीच में प्लस लिया हो, माइनस VA। अब ये माइनस VB और माइनस VA का मतलब क्या है? माइनस VB और माइनस VA का मतलब है नेगेटिव वेक्टर। अब मेरे को बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर क्या होता है भाई? नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? बहुत ही कम लोगों का रिस्पॉन्स आया। नेगेटिव वेक्टर का मतलब है कि वैल्यू सेम होगी, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है ए,
और मैं कह रहा हूं ये ए वेक्टर है, सपोज कुछ भी ले लो 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं राइट हैंड साइड पे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भैया इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रखोगे, बस आप इसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट कर दोगे, 180 डिग्री से घुमा दोगे। तो अगर आप कभी भी डायरेक्शन 180 डिग्री से घुमा रहे हो तो वो बन जाएगा नेगेटिव वेक्टर। तो मोशन इन अ प्लेन का तरीका क्या है कि आप हमेशा एक नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करोगे और फिर उसको सॉल्व करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लो, मैंने कहा कि एक वेक्टर है वेक्टर बी जो किसी एक एंगल पे 60 डिग्री पे चल रहा है, और सपोज इसकी वैल्यू ले लो 30 मीटर पर सेकेंड। तो आप मेरे को क्या नेगेटिव वेक्टर बी ड्रॉ करके दे सकते हो? तो नेगेटिव वेक्टर बी क्या हो जाएगा, जस्ट इसी को लेके उल्टा ड्रॉ कर देना है, इसी के अपोजिट ड्रॉ कर देना 180 डिग्री पे। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस बी, और इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, वैल्यू सेम होगी। तो नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करने से क्या एक तो चेंजेस हो रहे हैं। पहले अगर मैं आपसे पूछूं वेक्टर बी कितना एंगल बना रहा था हॉरिजॉन्टल से, तो वेक्टर बी एंगल बना रहा था 60 डिग्री, लेकिन अब वेक्टर माइनस बी नेगेटिव वेक्टर कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से? 120 डिग्री। तो ये चीज करेंगे। अब देखो हम इसको इस तरीके से क्यों लिखना चाह रहे हैं, इसके पीछे भी तो एक लॉजिक होना चाहिए ना कि हम इसको ऐसा क्यों लिखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए भी एक रीजन है। क्या रीजन है? ये भैया बहुत वेक्टर्स का बिल्कुल बेसिक है। वेक्टर का बेसिक क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई दो क्वांटिटी है, सपोज एक क्वांटिटी है ए और एक क्वांटिटी है बी, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो कितना एंगल बताओगे आप? 0. वेरी गुड। ये दोनों पैरेलल है, इन दोनों के बीच में एंगल 0 है। तो जब भी एंगल 0 होता है ना, आप इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं नेट कितना आएगा, तो नेट आएगा a प्लस बी, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैंने कहा कि एक ए वेक्टर इधर है और एक दूसरा वेक्टर इसके अपोजिट है अब की बार, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? 180 डिग्री। 180. तो जब भी एंगल 180 डिग्री होगा, आप डायरेक्टली इन दोनों को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ए को मैंने पॉजिटिव ले लिया क्योंकि वो राइट हैंड साइड जा रहा है, और बी को मैंने नेगेटिव ले लिया क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। तो सीधी सीधी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी एंगल 0 डिग्री होगा आप ऐड करोगे, जब भी एंगल 180 डिग्री होगा आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल तो हो गए वन डायमेंशन के, क्योंकि जो भी चीजें हो रही हैं वो एक डायमेंशन में हो रही हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि एक क्वांटिटी है ए इधर और एक दूसरी क्वांटिटी है बी, वो ऊपर की तरफ जा रही है, इन दोनों के बीच में अब कुछ ना कुछ एंगल है। तो अगर इन दोनों के बीच में अब कुछ ना कुछ एंगल है, तो ना तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, ना तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये है एग्जांपल हो जाएगा मोशन इन अ प्लेन का। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने कल भी डिस्कस किया था। रिजल्टेंट का फॉर्मूला, वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जो भी आपको एंगल गिवन होगा वो एंगल रखना, ए और बी की वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा। तो अब हमें पूरा का पूरा इस वाले कॉन्सेप्ट पे डील करना है। ये दोनों हो गए एग्जांपल मोशन इन वन डायमेंशन, और ये लास्ट वाला एग्जांपल हो गया मोशन इन प्लेन का। मेरे को चेक करके बताओ, यहाँ जो ये मैंने इस स्लाइड में बोला और जो इस स्लाइड में बोला, कोई दिक्कत? No, sir. तो पहले नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया, चलो बढ़िया। तो देखो इस पे अब क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा। पहले बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से लेके चलते हैं। हेमंत लास्ट स्लाइड ये लो, बिल्कुल पहले हेमंत को नोट डाउन करने दो, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो डन। तो देखो इसमें एक सिंपल सिंपल एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। जैसे कि भैया क्वेश्चन ने बोला हुआ है रेन इज फॉलिंग वर्टिकल डाउनवर्ड्स। हमारी जो रेन है बिल्कुल वर्टिकल डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में गिर रही है, और मेरे को इसकी स्पीड गिवन है। क्या गिवन है? रेन की स्पीड। सपोज रेन की स्पीड कुछ भी ले लो, 4 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे को बताओ, अगर बारिश बिल्कुल सीधा नीचे गिर रही है 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और मैं इस रोड पे बिल्कुल सीधा खड़ा हूं, मतलब स्टेशनरी खड़ा हूं,
तो ये मेरे को बारिश कितनी वेलोसिटी से गिरती हुई नजर आएगी? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, रिपीट। मैंने कहा भैया रेन गिर रही है, बारिश गिर रही है, कितनी वेलोसिटी से गिर रही है? 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गिर रही है, वर्टिकल डाउनवर्ड्स, बिल्कुल स्ट्रेट। अब मैं किसी एक रोड पे या प्लेटफॉर्म पे स्टेशनरी खड़ा हूं, मतलब वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ द पर्सन आपको बोलूं वो 0 है, तो आप मेरे को बता सकते हो कि उस पर्सन के हिसाब से रेन कितनी वेलोसिटी पे गिर रही होगी? बिल्कुल, तो वेलोसिटी अभी उसको 4 ही नजर आएगी। क्यों 4 नजर आएगी? क्योंकि मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा कि रेन कितनी वेलोसिटी से गिरती नजर आएगी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, मतलब मैंने आपसे VRM कैलकुलेट करने के लिए पूछा। तो जब मैंने आपको VRM कैलकुलेट करने के लिए पूछा तो आपने फॉर्मूला यूज किया VR माइनस VM। VR की वैल्यू 4 है, VM की वैल्यू 0 है, तो मतलब स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन वो कब नहीं होंगे? जब मेरा पर्सन स्टेशनरी खड़ा होगा, रेस्ट पे खड़ा होगा। लेकिन क्वेश्चन में चेंज है, हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, क्वेश्चन में चेंज है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा पर्सन है वो मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी मेरे को गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। जहां पे आपका मन करे वहां अज्यूम कर लो। सपोज मैंने अज्यूम किया कि ये पर्सन मूव कर रहा है राइट हैंड साइड 3 मीटर पर सेकेंड से, तो अब क्या आप बता सकते हो कि पर्सन के हिसाब से बारिश कितनी वेलोसिटी से गिर रही होगी और कितने एंगल पे गिर रही होगी? मतलब मैं आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा हूं VRM। VRM का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ रेन किसके रिस्पेक्ट में? पर्सन के रिस्पेक्ट में। पर्सन। तो अगर आप देखो इधर, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब अगर आप देखो, क्या ये एक 1 डायमेंशन का मोशन बन रहा है या 2 डायमेंशन का मोशन बन रहा है? ये अब 2 डायमेंशन का मोशन बन रहा है। तो मैं इसको, हाँ लेट्स गुड शिवानी। तो अगर मैं देखूं यार, इधर मेरे पास VR आ गया, VR की वैल्यू मेरे को गिवन है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। और जो पर्सन है VM, वो इधर मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से? वो मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो यार इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल आ गया। अगर एंगल आ गया तो डायरेक्टली ऐड नहीं करोगे, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। और अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा? VRM इज इक्वल्स टू VR प्लस माइनस VM। तो मेरे को बताओ नेगेटिव वेक्टर मेरे को इसमें किसका ड्रॉ करना है? M का। M का। वेरी गुड नितिन। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस M का एक नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे। ये हो गया मेरे पास माइनस VM, और वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, वैल्यू सेम है। अब आपके इस वेक्टर का काम खत्म हो गया, इस वेक्टर को रब कर दो, इस वेक्टर को कोई काम नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे दिख गया कि इन दोनों के बीच में एंगल अभी भी 90 डिग्री है, मैं इनका रिजल्टेंट निकाल लूंगा रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से। तो आप सब लोग क्या करो, रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से इसकी वैल्यू बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, फिर आगे बात करेंगे। बिल्कुल, काफी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। अजय, शबी, एरी बिल्कुल सही, शिवानी बिल्कुल सही आंसर। तो हम भैया रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। cos 90 0 होता है, cos 90 0, तो अल्टीमेटली बस यही बचा VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यशवीर अपनी कैलकुलेशंस फिर से चेक करो और मेरे को बताओ कि कोई डाउट है क्या? मानसी आप भी? नो सर। चलो बढ़िया। नो सर। और जब आप इसकी वेलोसिटी निकाल लोगे रिजल्टेंट, तो आपको वेक्टर थोड़ा बहुत पता ही होगा। रिजल्टेंट हमारा इन दोनों का कहीं ना कहीं डायगोनल निकलता है, तो ये होगी फाइनल वेलोसिटी VRM जो हमने निकाली है 5 मीटर पर सेकेंड। पहले आप सब लोग यहां तक कंप्लीट कर लो, फिर इसका एक पार्ट बचा है वो नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। पहले सब लोग यहां तक कंप्लीट कर लो और चेक भी करना साथ साथ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर जो ये VRM है सर, हम उसको डायरेक्टली रिजल्टेंट वेक्टर वाले उससे भी निकाल सकते हैं ना? हाँ, मैंने डायरेक्टली रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से ही निकाला है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB cos थीटा, तो वो cos 90 था तो cos 90 0 हो गया था। स्नेहा फिर से रिपीट करूं क्या? नो सर, मतलब सर ये जो VR प्लस नेगेटिव ऑफ VM सर, ये लिखना जरूरी है? नहीं नहीं, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये हम तब यूज करेंगे जब मेरे को कुछ वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा। लेकिन बस ये मैंने आपको क्यों लिखने का तरीका बताया, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि मेरे को नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करके फिर सॉल्व करना है।
अभी आपको पता चल जाएगा इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है कि इसको कैसे कैसे और यूज करेंगे। बाकी निकालना तो रिजल्टेंट वाले से ही है डायरेक्टली। भाई आगे कर दूं कंटिन्यू, सबका हो गया यहां तक? यस सर। Yes, sir. एक चीज देखो, एक चीज सोचो। अब सपोज बारिश गिर रही है सीधा बिल्कुल 4 मीटर की वेलोसिटी से, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और मैं स्टेशनरी हूं। तो अगर मैं रेस्ट पे खड़ा हूं तो मेरे को अम्ब्रेला बिल्कुल सीधा पकड़ना पड़ेगा। अम्ब्रेला बिल्कुल सीधा क्यों पकड़ना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं रेस्ट पे हूं तो मेरे हिसाब से बारिश बिल्कुल सीधा गिर रही होगी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जब बारिश गिर रही थी तो मैं 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भाग रहा था। तो जब मैं 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भाग रहा था तो मुझे दिखाई दिया कि अब मेरे को जो बारिश है वो सीधा गिरता हुआ नजर नहीं आएगी, वो मेरे को एक एंगल पे गिरती हुई नजर आएगी। इस एंगल को मैं फाई से डिनोट कर रहा हूं कि ये मेरे को फाई एंगल से गिरती हुई नजर आएगी। तो क्या अब मेरे को अम्ब्रेला सीधा पकड़ना पड़ेगा या टिल्टेड, मतलब किसी एक एंगल पे पकड़ना पड़ेगा? एंगल पे पकड़ना पड़ेगा। तो कितना एंगल होगा? वो फाई एंगल पे पकड़ना पड़ेगा। तो मेरे को अब क्या करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, मेरे को ये फाई एंगल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो ये फाई एंगल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेरे को एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे मिला? भैया ये वाली वैल्यू थी वी आर जो कि हमें पता है 4 है। ये वाली वैल्यू थी वी आर एम जो मेरे को पता है 5 है। अब ऊपर वाले का पैरेलल मैं नीचे ड्रॉ कर दूंगा। अगर ऊपर वाले का पैरेलल मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 3 थी। मैंने आपसे ये वाला एंगल कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, तो क्या आप ये वाला एंगल कैलकुलेट करके दे सकते हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से? यस सर। Yes, तो sir. जो आपका मन करे, जो आपका मन करे आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो, साइन कॉस टैन, और मेरे को एंगल बताओ कि एंगल कितना आ रहा है। बिल्कुल सुशांत, बिल्कुल बढ़िया यार। तो देखो हम एंगल कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने कहा आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हो। तो मैं फिलहाल के लिए यूज कर रहा हूं टैन। तो टैन फाई का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, तो फाई के हिसाब से परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4। तो मतलब फाई की वैल्यू आ जाएगी टैन इनवर्स ऑफ 3/4। अब आप सबको, बिल्कुल जेई स्टूडेंट्स हो तो आप सबको पता ही होगा 3/4 टैन के कौन से एंगल पे आती है वैल्यू? क्या ये पता है 3/4 कौन से एंगल पे होती है वैल्यू? रिस्पॉन्स नहीं आया, हाँ या ना कुछ भी बोल दो। 9/4। तो ये होती है 37 डिग्री पे। अब कुछ लोगों को 37 और 53 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है कैसे कैलकुलेट करना है या क्या वैल्यूज होती है। तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है इसके लिए, वो शॉर्ट ट्रिक याद रखना। आप 37 और 53 डिग्रीज के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि याद रखना यार 37 और 53 डिग्री फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज एंगल है। ये दो एंगल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में मिलेंगे, तो इन दोनों के लिए वैल्यूज आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? शॉर्ट ट्रिक है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। सब ध्यान से समझना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो और इस पर ट्रिपलेट बना दो 3 4 5, और कोई वैल्यू नहीं ले सकते, सिर्फ ये याद रखने का तरीका है 3 4 5। अब ये एंगल 90 डिग्री है, 3 मेरी स्मॉलेस्ट साइड है, तो इसके अपोजिट जो एंगल आएगा वो छोटा एंगल होगा 37, और 4 के अपोजिट कौन सा एंगल होगा? 53। तो अगर मैं आपको जैसे कैलकुलेट करने के लिए बोलूं tan 37, तो tan 37 मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 37 के लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा? 3, और बेस कौन बनेगा? 4। देखो 3/4 मतलब कौन से एंगल के लिए वैल्यू है? 37 के लिए वैल्यू है। सिमिलरली जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं साइन 37, तो साइन 37 मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूस है 5। तो 37 और 53 डिग्री के लिए ही फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होगा। तो इसके लिए ये मेथड बिल्कुल याद रख लेना। हो गया सर. हो गया, चलो बढ़िया। तो ये तो भी मैंने बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल दिया था। अब थोड़ा आगे इस पे लेवल बढ़ाते हैं, और आगे क्या करना है हमें मेनली आज स्टार्ट करना है अपना रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स। तो एक पहले छोटी सी चीज पूछ रहा हूं आपसे। मैंने कहा कि सपोज ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए,
ये इधर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, इधर ऑब्जेक्ट बी है वो भी सेम स्पीड से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, सेम डायरेक्शन में। तो भैया इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी? 0 जीरो। Zero. इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो आएगी। कैसे जीरो आएगी? मैं लिखूंगा वी ए माइनस वी बी, ये भी 10 ये भी 10, तो आंसर आ गया 0। तो कहने का मतलब क्या है, अगर दो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो जाती हैं तो हमें ए के हिसाब से बी रेस्ट पे नजर आएगा और बी के हिसाब से भी ए किस पे नजर आएगा? रेस्ट पे नजर आएगा। अब ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन इसका जो अब यूज होगा वो थोड़ा सा बड़ा यूज है। अब एक और चीज समझो। सपोज मैंने क्या कहा कि ये कोई एक प्लेटफॉर्म है। अब थोड़ा सोच के आंसर देना। मैंने कहा कि ये कोई एक ट्रॉली है, प्लेटफॉर्म है। ये ट्रॉली मूव कर रही है किसी एक वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? v वेलोसिटी से मूव कर रही है। इस ट्रॉली के ऊपर खड़ा है एक पर्सन। इस पर्सन ने क्या किया? बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया। रिपीट, इस पर्सन ने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया। कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया? u वेलोसिटी से थ्रो किया। अब क्या कर रहे हैं? सपोज इस पर्सन का नाम ले लो, इस पर्सन का नाम है ए। अब ये जो मैंने बॉल ऊपर फेंकी है, सपोज ए मैं हूं, मैं ट्रॉली के ऊपर खड़ा था, ट्रॉली वी से चल रही है, मैंने बॉल ऊपर फेंकी यू वेलोसिटी से। इस बॉल को दो लोग देख रहे हैं। कौन दो लोग देख रहे हैं? एक देख रहा है पर्सन बी जो ट्रॉली के ऊपर ही खड़ा है, और एक देख रहा है पर्सन सी जो नीचे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, स्टेशनरी खड़ा है। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो what will be the velocity of ball, या what will be the motion of the ball with respect to person B and with respect to person C? ये बताओ आप मेरे को। बी के हिसाब से यू। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, एक बार ध्यान से सुन लो फिर से। पर्सन ए मैं हूं, मैं ट्रॉली पे खड़ा था, ट्रॉली चल रही है, मैंने बॉल को ऊपर फेंका। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये बॉल का मोशन कैसा होगा? मतलब 1 डायमेंशन होगा या 2 डायमेंशन होगा? किस टाइप का मोशन होगा पर्सन बी के हिसाब से और पर्सन सी के हिसाब से? पर्सन बी मेरे साथ ट्रॉली पे खड़ा है और पर्सन सी नीचे ग्राउंड पे खड़ा है। सुशांत वेरी गुड। शिवानी आपका भी सही। तो देखो स्टडी करते हैं। अगर मैं बॉल पे वेलोसिटी मार्क करूं, ये बॉल है, इस पे वेलोसिटी मार्क करूं, तो इस पे टोटल कितनी वेलोसिटी होगी? इस पे टोटल 2 वेलोसिटी होगी। कौन सी वेलोसिटी? एक तो जिससे मैंने फेंका वो वाली वेलोसिटी होगी, और साथ के साथ मैं ट्रॉली के ऊपर खड़ा हूं। ट्रॉली कितनी स्पीड से चल रही है? से। मेरी स्पीड कितनी है? मेरी स्पीड कितनी है? v, क्योंकि मैं ट्रॉली के ऊपर खड़ा हूं तो मेरी स्पीड भी वही हो जाएगी जो ट्रॉली की स्पीड है। तो मेरी स्पीड v है। और मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर कोई चलती हुई चीज से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंको तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी सेम हो जाती है। तो इस बॉल के पास टोटल 2 वेलोसिटी हो जाएगी, एक u ऊपर की तरफ और एक v आगे की तरफ। अगर अब मैं पर्सन बी को देखूं, पर्सन बी के पास कितनी वेलोसिटी है? पर्सन बी के पास एक ही वेलोसिटी है, क्योंकि वो ट्रॉली के ऊपर खड़ा है तो उसके पास एक ही वेलोसिटी है v। तो अब मेरे को बताओ, अगर मैं इस बॉल का पर्सन बी के हिसाब से मोशन देखूं तो भैया इन दोनों की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, x वाली वेलोसिटी है, वो कितनी आ रही है? वो 0 आ रही है, नहीं आ रही? रिलेटिव वेलोसिटी। Yes. Yes, sir. यार Yes, इसमें sir. बहुत कम रिस्पॉन्स आया बच्चों का। सबको समझ में आ रहा है पक्का? Yes, sir. Yes, चलो, sir. बढ़िया। क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो कट गई। तो बस अल्टीमेटली कौन सी वेलोसिटी बची? अल्टीमेटली यार उसके पास एक ही वेलोसिटी बची y डायरेक्शन में। तो पर्सन बी के हिसाब से बॉल के पास एक ही वेलोसिटी है और वो ऊपर की तरफ है। तो पर्सन बी के हिसाब से ये बॉल किस टाइप का मोशन फॉलो करेगी? लीनियर मोशन फॉलो करेगी, कि ये बॉल ऊपर जाएगी और नीचे गिर जाएगी। बस इसके साथ यही होगा। लेकिन अगर अब मैं पर्सन सी के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो भैया पर्सन सी के हिसाब से बॉल के पास एक वेलोसिटी आगे की तरफ है, एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। पर्सन सी के पास तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है। तो पर्सन सी के हिसाब से बॉल कैसा मूव करेगी? 2 डायमेंशनल मोशन फॉलो करेगी, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी। तो इसके लिए एक तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन या एंगुलर प्रोजेक्शन कुछ भी कह सकते हो कि 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा।
क्या ये एग्जाम्पल पूरा क्लियर है? Yes, sir. यस तो इसको नोट डाउन करो। अब मैं नेक्स्ट सर क्वेश्चन पर्सन हाँ बोलो। सर पर्सन बी के पास तो सिर्फ एक ही वेलोसिटी है ना, वो है बी। हाँ, सर आपने दूसरी बारी बोला कि उसके पास यू भी है और वी भी है। बॉल के पास दो वेलोसिटी है, v और एक u। पर्सन b के पास एक ही वेलोसिटी है v। तो ये हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल कट जाएगी पलक, तो सिर्फ एक ही बचेगी u। तो इसलिए पर्सन b को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में दिखाई देगी बॉल जाती हुई ऊपर की तरफ। यस सर। लेकिन सी के हिसाब से, सी तो है रेस्ट पे खड़ा है, तो सी के हिसाब से बॉल के पास दो वेलोसिटी है, एक इधर भी है और एक इधर भी है। अब ये वाली कटेगी नहीं क्योंकि सी तो रेस्ट पे ही है, तो अब की बार ये वाली वेलोसिटी कटेगी नहीं। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी होती है तो वो मतलब पैराबोलिक पाथ लेता है, 2 डायमेंशनल मोशन हो जाता है। यस चलो सर हो गया। हो गया। चलो डन तो यार इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल दिमाग में बिठाना, क्योंकि अब यहाँ पे आएंगी चीजें कुछ कंफ्यूजिंग वाली। हेडिंग लिख लो, अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अब, रिवर बोट प्रॉब्लम्स। रिवर बोट प्रॉब्लम्स। रिवर बोट प्रॉब्लम्स में हो क्या रहा है, पहले तो क्वेश्चन का वो समझो कि भैया इसमें हो क्या रही है चीजें। हमें एक रिवर गिवन है, ये मेरे को रिवर की विड्थ गिवन होगी कि रिवर कितनी चौड़ी है। ये रिवर की विड्थ हम ले लेंगे सपोज डी। रिवर समझ लो कि रिवर चल रही है, बह रही है रिवर राइट हैंड साइड में, तो मैं उसको थोड़ा ब्लू कलर से ड्रॉ कर देता हूं कि भैया ये रिवर चल रही है राइट हैंड साइड में। इसको हम लिख देंगे वी आर। पर्सन क्या कर रहा है, अगर रिवर ऐसे बह रही है तो पर्सन बिल्कुल सीधा जा रहा है, पर्सन बिल्कुल सीधा स्टार्ट कर रहा है मूव करना। तो ये येलो कलर से मैं ड्रॉ कर देता हूं कि पर्सन बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो मेरे को बताओ, अगर मैं बिल्कुल सीधा जाऊं और पानी ऐसे बह रहा है, तो क्या मैं बिल्कुल सीधा क्रॉस कर पाऊंगा रिवर को, या कहीं ना कहीं और पहुंचूंगा? कहीं और कहीं और पहुंचेंगे। सिंस रिवर इधर बह रही है तो रिवर मेरे को हर एक पॉइंट पे हिट करेगी। आप इस तरीके से समझो कि मैं बिल्कुल सीधा जाना चाह रहा था, लेकिन यहां से पानी हिट करता जा रहा है, तो मेरी डायरेक्शन हल्की हल्की टेढ़ी होती जाएगी। मेरी डायरेक्शन हर बार टेढ़ी होती जाएगी, तो मैं ना सीधा पहुंचने की बजाय मैं कहीं ना कहीं टेढ़ा पहुंचूंगा। तो किधर पहुंचूंगा मैं फाइनली? फाइनली मैं कहीं ना कहीं पहुंचूंगा यहाँ पे, ये वाली डायरेक्शन पे। क्या बिल्कुल क्लियर है चीजें? यस यस सर। बढ़िया बढ़िया। अब सुनो, इसमें कौन कौन सी तीन चीजें आपके पास आएंगी और आप मेरे को बताओगे कि वो तीनों चीजें कौन कौन सी लाइन से रिप्रेजेंट हो रही हैं। मेरे पास एक क्वांटिटी होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एक तो ये चीज होगी। एक होगी मेरे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर, और एक होगी मेरे पास वेलोसिटी ऑफ बोट, या इसको कह लो मैन। क्वेश्चन मैन भी कह सकता है, बोट भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो मेरे को बताओ, वी आर तो मैंने मार्क करके दे दिया आपको, वी आर तो मैंने ड्रॉ कर दिया, ब्लू लाइन है। लेकिन अब मेरे को ये बताओ आप कि वी बी आर कौन सी लाइन है, येलो वाली या रेड वाली, और वी बी कौन सी लाइन है, येलो या रेड? सभी भी यार रेड रेड है और एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ऐसे ना करो, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। मेरे को ये बताओ, अभी मैं फिलहाल वीबी आर के लिए पूछ रहा हूँ, वीबी आर के लिए पूछ रहा हूँ। रेड रेड। ठीक है, तो आप सबका आंसर अभी तक जो आया है, मेजॉरिटी, मेरे को कोई आंसर अभी तक और सुनाई नहीं दिया, सबका आंसर रेड आया है। और वीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर येलो हो जाएगी। येलो येलो। तो आपको बता दूं, आपको एक चीज बता दूं, ये गलत है। देखा, अब यही एक टेढ़ी चीज हो जाती है, बस बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको यही नहीं पता चलता क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। अब कंफ्यूज हो गए होगे कि ऐसा कैसे हुआ कि रेड वाली लाइन वीबीआर नहीं है, ऐसा कैसे हुआ। अब समझो इस चीज को, हटाओ इसे। भाई मैं क्या कह रहा हूं कि आप इस नेक्स्ट डायग्राम पे समझने की कोशिश करना। ये रिवर है, चल रही है इस डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर। पर्सन ने बिल्कुल सीधा जाना स्टार्ट किया, पर्सन ने बिल्कुल सीधा जाना स्टार्ट किया। यहाँ पे एक और पर्सन बैठा है जो ऐसी बस पानी में लेटा हुआ है, पानी में लेटा हुआ है मस्त। तो मेरे को बताओ, इस पर्सन ए की वेलोसिटी कितनी होगी? 0।
पर्सन ए की वेलोसिटी वी आर होगी, क्योंकि ये तो पानी में चुपचाप बैठा हुआ है ना, तो पानी तो इसको धक्का देता रहेगा कंटिन्यूअसली, तो इसकी वेलोसिटी उतनी ही हो जाएगी जितनी मेरी रिवर की है। अब आप इसको कैसे इमेजिन करोगे? अपना पिछला वाला एग्जांपल, मैंने आपसे पूछा पर्सन बी तो चुपचाप खड़ा था प्लेटफॉर्म पे, लेकिन पर्सन बी की वेलोसिटी कितनी थी? उतनी ही थी जितनी प्लेटफॉर्म की थी। तो इधर भी वही होगा कि पर्सन ए की वेलोसिटी कितनी होगी? जितनी भैया रिवर की है उतनी ही इसकी वेलोसिटी होगी। क्या ये बात मान ली आपने? यस सर। बढ़िया। बस 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 बस, ये हो गई बोट। तो अगर मैं आपसे पूछूं भैया बोट पे कितनी वेलोसिटीज हैं, तो बोट पे दो वेलोसिटी है, एक है वी एम और एक है इधर वी आर। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ए, तो मेरे को बताओ, दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कट गई, दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कट गई, तो पर्सन ए के हिसाब से बोट कैसी चल रही है? VM. लीनियर चल रही है, सिर्फ ऊपर चल रही है। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस Yes. तो यार यही चीज तो मैं भी कह रहा हूँ, यही चीज तो मैं भी कह रहा हूँ कि जो ये सीधी वाली वेलोसिटी आएगी, जो ये लीनियर वाली वेलोसिटी आएगी, ये वेलोसिटी ऑफ बोट होगी किसके हिसाब से? रिवर के हिसाब से। रिवर का मतलब पर्सन ए के हिसाब से, इसके हिसाब से। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस Yes, sir. लेकिन सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई एक पर्सन सी है, वो रिवर के किनारे पे खड़ा है, तो उसके हिसाब से भैया बोट की दो वेलोसिटीज आएंगी, वी एम भी आएगी और वी आर भी आएगी। तो अगर इसके हिसाब से दो वेलोसिटी है, तो भैया ये कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचेगा। तो मतलब जो ये वाली वेलोसिटी है, ये क्या कह सकता हूं कि ये वाली वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ बोट है किसके हिसाब से? सी के हिसाब से। और सी किस पे था? रेस्ट पे था। तो सी कट जाएगा, तो अल्टीमेटली सिर्फ क्या बचेगा? VB. तो याद रखो, ये वाला हो जाएगा मेरे पास वेलोसिटी ऑफ बोट। पहले आप सब चेक कर लो आराम से, सबको डिनोशंस जो मैंने दिए हैं। हाँ श्रुति पूछो, क्या डाउट है आपको? सर आप एक बार रिपीट कर दोगे? बिल्कुल यार श्रुति, बिल्कुल आपके लिए रिपीट। श्रुति पूरा स्टार्टिंग से रिपीट करना है या कोई एक पर्टिकुलर चीज ही रिपीट करनी है? सर ये जो बोट वाला कॉन्सेप्ट करवाया ये वाला करवाया। अच्छा ठीक है, चलो फिर से। चलो भैया कोई बात नहीं, फिर से मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, ये रिवर है। तो आपको श्रुति किस तरीके से इमेजिन करना है ना, जो आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन है ना, ये वाली वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिवर, आप रिवर को प्लेटफॉर्म मान लो, जैसे मैंने पीछे किया था। आप वेलोसिटी ऑफ रिवर को क्या मान लो? प्लेटफॉर्म। मैं कह रहा हूं इस पे दो लोग खड़े हैं, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। पर्सन ए बोट है, एक तरीके से पर्सन ए क्या है? बोट है। अगर मैं आपको कहूं पर्सन ए ने कोई चीज फेंकी है ऊपर की तरफ, कितनी वेलोसिटी से फेंकी है? यू वेलोसिटी से फेंकी है। तो आप मेरे को बताओ इस बॉल के पास कितनी वेलोसिटी आएगी? तो इस बॉल के पास दो वेलोसिटी आएगी, एक तो यू आएगी और एक तो पर्सन ए रिवर पे खड़ा है, तो जितनी वेलोसिटी रिवर की होगी उतनी पर्सन की होगी, तो यहाँ पे एक वी आर आ जाएगा। बताओ ये चीज क्लियर है आपको? यस सर। गुड श्रुति। अब पर्सन बी पे बताओ, पर्सन बी पे कौन सी वेलोसिटी लगेगी? सर 1 VR। वी आर। तो बताओ दोनों की वी आर आ रही है ना हॉरिजॉन्टल में, तो ये कट जाएगी ना? यस सर। तो पर्सन बी के हिसाब से जो ये बॉल है या कुछ भी है, वो कैसे जाती हुई नजर आएगी? सीधी ऊपर की तरफ, सीधी। ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूं ना कि अगर कोई चीज मेरे को सीधी नजर आ रही है जाती हुई, तो मतलब ये वेलोसिटी ऑफ बॉल है किसके हिसाब से? बी के हिसाब से। तो अब बॉल को मैंने क्या माना है? बोट माना है, और पर्सन बी को मैंने क्या माना है? रिवर माना है। तो ये जो ऊपर सीधी जाने वाली वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी बन जाएगी? VR। वी आर। वेरी गुड। तो मैंने यही चीज यहाँ पे लिख दी कि ये जो सीधे जाने वाली वेलोसिटी है ये बन जाएगी वी बी आर, और जो ये टेढ़ी वाली वेलोसिटी होगी ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी। तो ग्राउंड की वेलोसिटी 0 होती है, तो ये कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? ये वी बी ही बचेगा। श्रुति अब आपको क्लियर है? यस सर। चलो बढ़िया। तो यार सब पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो कि आपको सबको यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। इसको रेस कर रहा हूँ, यहाँ तक सबको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर वी बी आर का मतलब क्या है। अब मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में कैसे गिवन होगा। वी बी आर इज कॉल्ड एज velocity of boat
velocity of boat with respect to still water. क्वेश्चन में इस तरीके से बोला होगा, velocity of boat with respect to still water. VR क्या होगा? VR होगा velocity of river, और VB क्या होगा? velocity of boat, actual boat. इसको मतलब net velocity कहेंगे हम, net velocity, resultant velocity. तो इसमें अब मैं इक्वेशन लिखूंगा, VBR इज इक्वल्स टू VB माइनस VR. क्वेश्चन में हमेशा ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, आपको VB निकालना है. तो VB निकालना है तो मैं क्या लिखूं इक्वेशन को? VBR प्लस VR. और इसको हम रिजल्टेंट वाले मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, इसलिए बस ये इक्वेशन पे काम करना है हमें पूरा. चेक करो भैया, कोई दिक्कत? नो सर. नो सर. बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया. राजवीर, हाँ ठीक है. राजवीर तुम अपना माइक म्यूट करना भूल जाते हो, लेकिन अब तो म्यूट कर लिया तुमने. गुड. चलो हो गया. हो गया, चलो तो बढ़ते हैं. अब यहां से प्रॉपर स्टेप्स न्यूमेरिकल सब स्टार्ट हो रहा है. ये है रिवर, इसकी विड्थ हमें गिवन है, विड्थ है मतलब विड्थ है D, और ये मैं ब्लू कलर से ही मार्क कर रहा हूं कि ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है. पर्सन ने क्या किया? पर्सन ने किसी एक एंगल पे चलना स्टार्ट किया. पर्सन ने पहले से ही, ऐसा कर लो, इस ये वाला एंगल ले लो कि पर्सन ने यहां पे चलना स्टार्ट किया किसी एक एंगल पे. ये एंगल मैं ले रहा हूं थीटा. तो पर्सन जिस वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है, हमने अभी अभी पढ़ लिया, ये वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर. तो अगर मैं पहले से ही टेढ़ा चलना स्टार्ट कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैं सीधा तो नहीं पहुंचूंगा, मैं कहीं ना कहीं और टेढ़ा पहुंचूंगा. तो मैं फाइनली कहां पहुंच रहा हूं? मैं फाइनली यहां पहुंच रहा हूं. ये हो जाएगा VB. अब एक चीज देखो, मेरा टारगेट क्या था? मैंने स्टार्ट किया पॉइंट O से, मेरा टारगेट था पॉइंट A पे पहुंचना, लेकिन क्या मैं पॉइंट A पे पहुंचा? नहीं. मैं कहां पे पहुंचा? मैं पॉइंट B पे पहुंचा. तो जो ये A से लेके B तक का डिस्टेंस है, कि मैं कहां पे पहुंचना चाहता था और कहां पे पहुंचा, A से B तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट, और इसको हम डिनोट करेंगे X से. क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर. तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है, अब ये सोच के बोलना. अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को VBR लिख के दो वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में मतलब VBR को, जो ये मेरा VBR था, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करके आंसर बताओ कि आई कैप एक्स डायरेक्शन में कितनी वैल्यू आ रही है और वाई डायरेक्शन में कितनी वैल्यू आ रही है. तो कैलकुलेट करके दे दोगे? अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो इधर जो ये मैंने व्हाइट लाइन से ड्रॉ किया है, ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा, कॉस या साइन? साइन. कॉस. एंगल बनता है वो कॉस होता है. और जो ये ऊपर वाला कंपोनेंट बनेगा, ये क्या होगा? साइन थीटा. तो मैं इसकी वेलोसिटी लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेक्टर फॉर्म में. तो ये हो जाएगा मेरे पास VBR cos थीटा आई कैप प्लस VBR sin थीटा, और ऊपर की डायरेक्शन होती है J कैप. अगर मैं देखूं वेलोसिटी ऑफ रिवर कौन सी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है आई डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में. तो अभी मेरे को क्या कैलकुलेट करना था? VB कैलकुलेट करना था, और मैंने फॉर्मूला देखा, VB का फॉर्मूला होता है VBR प्लस VR. तो मेरे को बताओ फाइनल आंसर क्या लिखूंगा मैं? तो फाइनल आंसर एक्स डायरेक्शन के साथ ऐड हो जाती है, एक्स डायरेक्शन के साथ ऐड हो जाती है. तो इस ये हो जाएगा VBR cos थीटा प्लस VR आई कैप, और बस बचेगा क्या? VBR sin थीटा J कैप. J कैप.
जरा सब अपने रिएक्शंस का यूज करो, थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गया है, डाउट है तो रेज हैंड कर लो। सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ बिल्कुल शबी। देखो हमने क्या किया है, इस टाइप के क्वेश्चन को, शबी आप आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। अगर मेरे पास इस टाइप का क्वेश्चन होता कि पर्सन बिल्कुल सीधा जाना चाह रहा है और वो टेढ़ा पहुंचा, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है सॉल्व करने का, ये सबसे सिंपलेस्ट केस है। लेकिन आप जेई स्टूडेंट हो तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सिंपलेस्ट केस मिले, तो आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ट्विस्ट दिया हुआ है। क्या चेंजेस दिए हुए हैं, उसने बोला कि पर्सन स्ट्रेट सीधा जाना शुरू नहीं कर रहा, पर्सन टेढ़ा जाना शुरू कर रहा है। मतलब वो जाना चाह रहा है ओ से लेके ए की तरफ, लेकिन रिवर नदी उसको कंटिन्यूअसली हिट करेगी, तो क्या वो पॉइंट ए पे पहुंचेगा? नहीं, वो कहां पहुंचेगा? पॉइंट बी पे पहुंचेगा। तो मैंने आपको बस क्या कहा कि जो ये पर्सन की वेलोसिटी है ना VBR, इसको आप x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में स्प्लिट कर दो। तो मैंने इसको x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में स्प्लिट कर दिया, तो x डायरेक्शन में मेरे पास आ गया VBR cos थीटा और y डायरेक्शन में मेरे पास आ गया VBR sin थीटा। तो ये मैंने वैल्यू लिख दी VBR की। शबी पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर है? यस सर। डन। फिर मैंने वेलोसिटी ऑफ रिवर लिखा, वेलोसिटी ऑफ रिवर x डायरेक्शन में ही है और वो कितनी है? वो VR है। अब देखो शबी हमने पीछे क्या लिखा था, वेलोसिटी ऑफ बोट। अगर मैं बोट की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरे को VBR प्लस VR ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे। तो मैंने वही चीज यहां पे करी, मैंने VBR और VR को ऐड कर दिया। लेकिन ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप हमेशा x को x के साथ ही ऐड कर सकते हो, y को y के साथ ही ऐड कर सकते हो। तो x में कौन कौन से आ रहे हैं? x में एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। y में अकेला एक ही है, तो y में अकेला एक ही लिख दिया। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ जाएं। यस सर। चलो अब इस फॉर्मूले को देख के बताओ, इस फॉर्मूले को देख के बताओ कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कौन सी वेलोसिटी की वजह से मैं सीधा मतलब रिवर को क्रॉस कर पा रहा हूं। क्या मैं VBR की वजह से रिवर को क्रॉस कर पा रहा हूं, क्या मैं VR की वजह से रिवर को क्रॉस कर पा रहा हूं, या VBR साइन थीटा की वजह से क्रॉस कर पा रहा हूं? VBR sin थीटा। VBR sin थीटा। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में क्या कराया कि अगर हम बॉल को किसी एक एंगल पे फेंकते हैं तो मेरे पास दो वेलोसिटी आती है, एक U cos थीटा आती है, एक U sin थीटा आती है। तो मैंने कल की क्लास में आपसे पूछा था कि बॉल जो ये ऊपर जा रही है ये कौन सी वेलोसिटी की वजह से जा रही है, तो आप सबने कहा था U sin थीटा। मैंने कहा कि ये बॉल मेरे से दूर जा रही है, कहीं और जाके गिर रही है, तो ये कौन सी वेलोसिटी की वजह से दूर जा रही है? U cos थीटा। तो यार इधर भी तो वही चीज है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया रिवर को क्रॉस करने में मतलब ऊपर जाने में कौन सी वेलोसिटी मदद कर रही है, तो ऊपर जाने में VBR sin थीटा मदद कर रही है। ए की जगह मैं बी पे पहुंचा, मैं जाना चाहता था ए पे लेकिन पहुंचा बी पे, कौन सी वेलोसिटी की वजह से? सर VBR cos थीटा। सर BVR को। तो याद रखना मैं ए की जगह बी पे पहुंचा किसकी वजह से? VBR cos थीटा प्लस VR की वजह से। तो आपको इधर क्या लिखना है, इधर देखो आपको इधर क्या लिखना है। अगर मैं पूछूं क्रॉसिंग ऑफ रिवर, क्रॉसिंग ऑफ रिवर, तो यहां पे लिख लेता हूं। अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं क्रॉसिंग ऑफ रिवर के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, तो आप सिर्फ वर्टिकल वाली वेलोसिटी देखोगे। मतलब वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आ रही थी? VBR sin थीटा आ रही थी। और अगर मैं अभी से कभी भी पूछूं कि ड्रिफ्ट की वजह से, ड्रिफ्ट किसकी वजह से हुआ, तो ड्रिफ्ट तो x डायरेक्शन की वजह से हुआ, और x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी? x डायरेक्शन में एक नहीं VBR दो वेलोसिटी cos थी। थीटा प्लस U। क्लियर हो गई बात? यस सर। चलो तो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। पहला पार्ट, पहला पार्ट क्या कैलकुलेट करना है? पहला पार्ट कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, कि मैं रिवर को कितनी देर में क्रॉस कर रहा हूं। तो टाइम का फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब विड्थ ऑफ द रिवर D। अब मेरे को बताओ इधर कौन सी वेलोसिटी लेनी है, VY या VX? VX। क्रॉसिंग द रिवर, क्रॉसिंग द रिवर VY। VY। तो आपके पास टाइम का VY। फॉर्मूला आ गया D डिवाइडेड बाय VBR sin थीटा।
अब क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि पर्सन है ना सबसे कम टाइम में क्रॉस करना चाहता है रिवर को। तो अगर पर्सन सबसे कम टाइम में रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो आप देखो वो साइन थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मेरा साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो मेरे पास टाइम कैसा आएगा, मिनिमम। तो साइन कौन से एंगल पे मैक्सिमम होता है, 90। 90। तो याद रखो जब भी मैं बिल्कुल स्ट्रेट मतलब 90 डिग्री के एंगल पे चलूंगा बिल्कुल स्ट्रेट, तो उस केस में मेरे को हमेशा सबसे कम टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। मैं यहाँ पे डायग्राम Yes. ड्रॉ कर देता हूँ। जब भी मैं बिल्कुल स्ट्रेट स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के एंगल पे, तो उस केस में मैं हमेशा सबसे जल्दी रिवर को क्रॉस कर पाऊंगा। पहला केस पूरा खत्म कर लो, फिर सेकंड केस पे आते हैं। हो गया, चलो एक एक करके कुछ बच्चों का नाम आज फिर ले लेते हैं। मनीष, मंजीत, यस ठीक है, रिया, रोहित, यस सर। चलो डन। नेक्स्ट मेरे को कैलकुलेट करना होगा ड्रिफ्ट। तो मैंने अभी ये बताया ड्रिफ्ट होता है एक डिस्टेंस एक्स एक्सिस में, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन इधर कौन सी वेलोसिटी लेनी पड़ेगी मेरे को ड्रिफ्ट के लिए, एक्स या वाई? एक्स। वेरी गुड। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर, और टाइम आपने अभी पीछे ही कैलकुलेट किया, डी डिवाइडेड बाय वी बी आर साइन थीटा। अगर अब आप एक चीज नोटिस करो, मेरी x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है। अगर आप नोटिस करो मेरी x की वैल्यू वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर पे डिपेंड कर रही है। तो अगर मैं x को 0 बनाना चाहता हूं, x को 0 बनाने का मतलब क्या है, x को 0 बनाने का मतलब क्या है? सर A to B गई नहीं चीज। बिल्कुल, x को 0 बनाने का मतलब है कि मैं जिस पॉइंट पे पहुंचना चाहता था मैं उसी पॉइंट पे पहुंचा हूं, ना इधर ना उधर। मैं जैसे O से A तक जाना चाहता था, मैं सीधा जाना चाहता हूं, तो मैं बिल्कुल सीधा ही पहुंचा हूं। तो इस केस में मैं लिख दूंगा वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो वी बी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वी आर, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस वी आर बाय वी बी आर। अब बस ये सब कुछ अभी याद नहीं रखना, एक चीज बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कॉस की वैल्यू नेगेटिव कब आती है? 180। अच्छा, कॉस की वैल्यू हमेशा नेगेटिव तब आती है जब भी एंगल किससे बड़ा होता है, 90 से बड़ा होता है। एंगल को 90 से बड़े होने का मतलब क्या है, सोचो इधर। एंगल को 90 से बड़े होने का मतलब क्या है कि अगर पर्सन कभी भी सीधा पहुंचना चाहता है तो पर्सन को कभी सीधा स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, पर्सन रेड लाइन के क्रॉस स्टार्ट करेगा, मतलब वो एंगल ग्रेटर देन 90 पे स्टार्ट करेगा। जब वो एंगल ग्रेटर देन 90 पे स्टार्ट करेगा, मतलब जब मैं इस डायरेक्शन में टेढ़ा स्टार्ट करूंगा तब जाके मैं तुम्हारी साइड सीधा पहुंचूंगा। क्या चीज समझ में आ गई? यस यस सर। बढ़िया। यस पहली कंडीशन यस ये, सर। हाँ ठीक है, पहली कंडीशन ये। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन याद रखना कि मेरा जो वी बी आर है वो हमेशा वी आर से बड़ा होना चाहिए, तो ही ड्रिफ्ट 0 हो सकता है। अगर कभी भी वी आर से छोटा हुआ तो ड्रिफ्ट कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, ड्रिफ्ट कैन नेवर बी 0। बस ये दो कंडीशन लिख लो, पूरा टॉपिक खत्म। अब मैं इस पे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ताकि आपको क्वेश्चन से पता चलेगा कैसे सॉल्व करना है और कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। डन सर डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। हाँ, तो एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर इस पे आगे बढ़ते हैं।
पहला क्वेश्चन ऐसा करता हूं, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, लेकिन बस आप मेरे को ये बताओगे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सर एक क्वेश्चन मिनट, लास्ट स्लाइड। हाँ लो प्रकुल, बिल्कुल। इससे पहले वाली भी? नो। अच्छा ठीक है प्रकुल। डन सर, थैंक यू। ओके यार, क्वेश्चन ने कहा है वेलोसिटी ऑफ पर्सन, वेलोसिटी ऑफ men with respect to still water। ये क्वेश्चन ने दी हुई है हमें 5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर मेरे को दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना क्वेश्चन ने क्या कहा है, पर्सन या मैन विशेस टू क्रॉस द रिवर डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। बस क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है क्या क्या कैलकुलेट करना है। आपको एंगल कैलकुलेट करना है, कितने एंगल पे पर्सन को स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा, आपको टाइम कैलकुलेट करना है, कितने टाइम में वो रिवर को क्रॉस करेगा। और तीसरा, उसने बोला है कि भैया फाइनल वेलोसिटी बताओ, रिजल्टेंट वेलोसिटी बताओ। विड्थ गिवन है मेरे को क्वेश्चन में कि हमारे पास जो ये रिवर है वो गिवन है 1 किलोमीटर की। अब मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, मतलब कौन सी वेलोसिटी गिवन है मेरे को, वी आर, वी एम या वी बी आर? CBR। वीबीआर, बिल्कुल सही। मेरे को वीबीआर गिवन है कि वीबीआर 5 किलोमीटर है, मेरे को वीआर गिवन है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या कैलकुलेट करना है मेरे को, रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि मेरे को वीबी कैलकुलेट करना है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। चलो डन। मेरे को डी की वैल्यू गिवन है। अब ध्यान दो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मैं बिल्कुल सीधा पहुंचना चाहता हूं। तो अगर मैं बिल्कुल सीधा पहुंचना चाहता हूं तो मतलब मैं ड्रिफ्ट कितना चाहता हूं, 0। जीरो। तो जीरो। ड्रिफ्ट जीरो के लिए दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि एक तो मेरे को 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे स्टार्ट करना पड़ेगा, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे स्टार्ट करना पड़ेगा। एंगल तो उसने कैलकुलेट करने के लिए बोला है क्वेश्चन पे। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी, सॉरी दूसरी कंडीशन ये थी कि मेरा वीबीआर वीआर से बड़ा होना चाहिए। तो चेक करो क्या वीबीआर वीआर से बड़ा है? यस सर। तो मतलब पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जानबूझ के किसी एक एंगल पे स्टार्ट करूंगा जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। मैं इस एंगल पे स्टार्ट करूंगा और इस वेलोसिटी को मार्क कर दूंगा वीबीआर। ये हो जाएगी मेरे पास वीआर। तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आ जाएगा, सीधा आ जाएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब वी बी। तो मेरे को बताओ, आपको क्वेश्चन में एक चीज सोचो, क्या मैं वी आर का पैरेलल ऊपर ड्रॉ कर सकता हूँ? पैरेलल लाइन तो आप जहां मर्जी ड्रॉ कर सकते हो ना। तो यस मैंने सर। वी आर का पैरेलल ऊपर ड्रॉ कर दिया। अगर मैंने वी आर का पैरेलल ऊपर ड्रॉ कर दिया तो आप देखो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको सारी वैल्यूज पता है जो जो कैलकुलेट करने के लिए चाहिए। मेरे को क्या क्या वैल्यूज पता है, मेरे को ये वी बी आर की वैल्यू पता है कि वी बी आर है 5। मेरे को ये वी आर की वैल्यू पता है जो कि है 3। तो यार मेरे को बताओ क्या ये वी बी कैलकुलेट हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? यस सर। यस सर। यार ये वैल्यू आ गई मेरे पास, तो क्या ये एंगल भी निकाल सकते हो? अगर इस एंगल में मैं 90 डिग्री जोड़ दूं तो मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, मेरे को थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, जो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट ने पूछी है कि मेरे को कितने एंगल पे स्टार्ट करना था। क्या ये बात भी समझ में आ गई? Yes. यस सर। तो आप कम से कम फर्स्ट और थर्ड पार्ट कैलकुलेट करके दो। स्टार्ट करो थर्ड पार्ट से, थर्ड पार्ट और फिर फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करके दो मेरे को। आंसर कोई नहीं बताएगा, अब मैं एक पोल कंडक्ट करूंगा, आंसर आप उस पोल से दोगे। वी बी की वैल्यू ऑप्शन ए 4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 3 किलोमीटर पर आवर,
ऑप्शन सी 5 किलोमीटर पर आवर या ऑप्शन डी दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर? अरे यार ये क्या है? आप चैट बॉक्स में आंसर भेजो यार, सॉरी अभी पोल नहीं कंडक्ट हो पाएगा। एक्चुअली नया पोल नहीं स्टार्ट हुआ है, पोल कंडक्ट नहीं हो पाएगा, माय मिस्टेक। हाँ आदित्य पूछो, क्या डाउट है आपको? गुड, सबके आंसर सही हैं, बिल्कुल बढ़िया, डन। तो यार मैं पाइथागोरस थ्योरम से अगर इसको कैलकुलेट करूंगा तो पाइथागोरस थ्योरम से, हाँ विशाली आपको कोई डाउट है? नो सर। अच्छा ठीक है, आपने हैंड रेज किया हुआ था ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप वीबी कैलकुलेट करोगे, तो मैं कैलकुलेशन शो नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम आंसर विल कम आउट टू बी 4 किलोमीटर पर आवर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली मैं एंगल निकाल लूंगा, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लो जो आपका मन करे, आप फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो मैं लिखूंगा tan फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4। अभी थोड़ी देर पहले किया था, कौन से एंगल पे 3/4 वैल्यू आती है tan की? 37 डिग्री। बिल्कुल, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 37 प्लस 90, क्योंकि मेरे को ग्रेटर देन 90 पे शुरू करना था, तो मतलब मेरे को कितने एंगल पे स्टार्ट करना चाहिए सीधा पहुंचने के लिए? 127 डिग्री पे। 127। बिल्कुल बढ़िया। तो मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया पूरा। फर्स्ट पार्ट हो गया 127 डिग्री और एक लास्ट पार्ट हो गया दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। अब बात बची टाइम की, टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो मेरे को इस डायग्राम में देख के बताओ, रिवर क्रॉस करने के लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेदार है? वीबीआर, वीआर या वीबी? वेरी गुड, वीबी, वेरी गुड, वीबी। तो जब मैं तीसरा पार्ट कैलकुलेट करूंगा, ये तो था फर्स्ट पार्ट, ये था थर्ड पार्ट, जो जब मैं सेकंड पार्ट अपना कैलकुलेट करूंगा टाइम, तो टाइम के लिए डिस्टेंस लिखना है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी लिखनी है। डिस्टेंस क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि नदी 1 किलोमीटर चौड़ी है, बच्चा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे लिखूंगा भाई? वही वाली वेलोसिटी लिखूंगा जो रिवर को क्रॉस करने के लिए जिम्मेदार है, दैट इज वी बी। तो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4, 1/4 आवर्स आ गया। अब 1/4 आवर आपकी मर्जी है, आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। 1/4 आवर का मतलब होता है 15 मिनट्स। Yes, sir. एक बार सब लोग भाई अच्छे से चेक कर लो, जो ये क्वेश्चन मैंने दिया क्या पूरा क्लियर है या नहीं? क्लियर सर। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबको खुद से ही पूरा सॉल्व करना है। डन डन डन। Yes, sir. चलो Yes, sir. बढ़िया, चलो बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक मिनट, वेरी गुड। डायग्राम वैग्राम कुछ नहीं दे रहा, डायरेक्टली वैल्यूज दे रहा हूँ। वैल्यूज मेरे को गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। मेरे को विड्थ ऑफ द रिवर गिवन है दैट इज 800 मीटर्स। और पर्सन कैसा कैलकुलेट करना चाहता है? पर्सन, इस क्वेश्चन में भी सेम गिवन है, पर्सन विशेस टू क्रॉस द रिवर डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से, डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या क्या कैलकुलेट करना है? फिर से वही सब चीजें कैलकुलेट करनी है जो पिछले क्वेश्चन में गिवन थी। सबसे पहले मेरे को कैलकुलेट करना है व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। सेकेंड पार्ट, मेरे को कैलकुलेट करना है हाउ मच टाइम इट टेक्स टू क्रॉस द रिवर। और थर्ड, you have to calculate angle, at which angle he should start.
ओके शबी, लेट्स सी। शबी फर्स्ट पार्ट का आंसर एक बार फिर से चेक करो, आपने थोड़ी सी शायद से कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या? एक मिनट मेरे को चेक करने दो। हाँ ठीक है, गुड, सही है, सही है, सही है, सही है। स्नेहा गुड, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, बिल्कुल बढ़िया। कौशिक सही। अजय, प्रकुल, यजन, आप एक बार अपना आंसर चेक करो फिर से। पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, बस वैल्यूज मैंने चेंज करी है और कुछ भी चेंज नहीं किया। अंशिता आपका सही है, प्रकुल आपका सही है, मानसी और आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, एरी सही। शबी आपने बस एक चीज गलत कर दी, आपने अब विड्थ ऑफ द रिवर 1 किलोमीटर ले ली, इधर विड्थ ऑफ द रिवर 800 मीटर्स है। ओके सर। हाँ चलो, तो लेट्स कैलकुलेट, एक साथ सब कैलकुलेट करते हैं और आंसर मैच करते हैं, देखते हैं। यशवीर, वेलोसिटी नहीं, यशवीर क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट का आंसर यशवीर आपका गलत आ रहा है, आपने गलती से ऐड कर दिया है। तो अगर मैं फिर से डायग्राम देखूं तो पिछला वाला क्वेश्चन और इस वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। क्या सेम था? अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट क्रॉस करना चाहता हूं तो क्या मैं बिल्कुल स्ट्रेट स्टार्ट करूंगा या किसी एंगल पे स्टार्ट करूंगा? किसी किसी एंगल एंगल पे पे। स्टार्ट करूंगा और ये एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। और मैं डायरेक्टली स्टार्ट मतलब डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे तभी पहुंच सकता हूं जब मेरी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये वी आर से बड़ी होनी चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि वो 4 गिवन है, ये 2 गिवन है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये वैल्यू मेरे को गिवन है 4, ये वाली वैल्यू वेलोसिटी ऑफ रिवर मेरे को गिवन है 2, मेरे को ये वाली वेलोसिटी निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम में मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो जब मैं पाइथागोरस थ्योरम में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का आना चाहिए √12। √12 को काफी बच्चों ने सिंप्लीफाई कर दिया है, काफियों ने नहीं किया, वो तो ऑप्शंस पे डिपेंड है, जैसा ऑप्शन गिवन होगा वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर सब लोग चेक करेंगे, आंसर आना चाहिए 2√3 या √12। यशवीर आप बता दो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया क्या गलती हुई थी? यस सर। ओके बढ़िया। अब टाइम टेकन कैलकुलेट करना है, तो मैंने बताया था टाइम टेकन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? जो रिवर को क्रॉस करने में जिम्मेदार आ रही है, रिस्पॉन्सिबल आ रही है। तो विड्थ ऑफ द रिवर ध्यान देना 800 है अब की बात, और वी बी है रिस्पॉन्सिबल जो रिवर को क्रॉस करने में काम आ रही थी, तो वो लिखेंगे 2√3। तो हमारे पास आ जाएगा 400/√3। अब कुछ लोगों ने इसको प्रॉपर रैशनलाइज करके वो कर लिया है, तो वो आपकी मर्जी, आप चाहे तो यहीं तक आंसर छोड़ सकते हो, अगर आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो 400√3/3, वो आपकी मर्जी। वैसे ऑप्शन कभी भी यहीं तक मिलेगा आपको, इसके आगे का सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बचा था लास्ट एंगल कैलकुलेट करना, तो एंगल नेक्स्ट स्लाइड पे कैलकुलेट करके दिखाता हूं एंगल कितना आएगा। तो भैया एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया था, ये ट्राइंगल, इसमें ये वाली वैल्यू पता है 4, ये वैल्यू पता है 2 और ये वैल्यू पता है 2√3। मेरे को एंगल निकालना है ये पहले तो 5। तो जैसा आपका मन करे आप उस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से एंगल निकाल लो। तो जैसे इस केस में मैं ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं साइन थीटा यूज करना, साइन फाई यूज करना। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर है 2, हाइपोटेन्यूस है 4, तो ये हो जाएगा 1/2। कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 आती है साइन के? 30 डिग्री। 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, बिल्कुल बढ़िया, 30 डिग्री पे। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू होती है 90+5, 90+5, तो ये हो जाएगा मेरे पास फाइनल 120 डिग्री। चेक कर लो, क्या पता मैंने किसी स्टेप में गलती करी हो, क्योंकि सबके आंसर 147 ऐसे कुछ गिवन है ऑप्शन में दिए हैं लोगों ने, 143, 150, मैक्सिमम बच्चों ने 143 लिख के भेजा है मेरे को।
क्या मैंने किसी स्टेप में गलती तो नहीं करी? सबने वेरीफाई कर लिया है? यस ओके गुड। सर लास्ट स्लाइड शो कर दो। हाँ ये लो बिल्कुल। शुभान का